नमस्कार दोस्तों, पैंथर एकेडमी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। उम्मीद है आप सारे लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी सफलता के लिए निरंतर प्रयासरत होंगे। डेली की तरह आपको ऊर्जावान बनाए रखने के लिए आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहे, जिससे आप अपने लक्ष्य को भेद सकें, अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसी उम्मीद के साथ दो शब्द मोटिवेशनल कोट से हम लोग सेशन की शुरुआत करेंगे। आइए देखें, यहां हौसलों के तर्कस में कोशिश का वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में भले सब कुछ, मगर फिर से जीतने की उम्मीद जिंदा रखो। मतलब आपसे सीधा यही कहने की कोशिश की जा रही है कि सफलता और असफलता के चक्कर में ना पड़कर केवल आप जीतने की उम्मीद और जीतने की उम्मीद को लेकर आगे बढ़िए। आप निश्चित ही सफल होकर आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आपको अपने कार्य के प्रति 100% अपना देना चाहिए। अगर ऐसा हो कर रहे हैं तो ये जीतने के लिए आपके लिए पर्याप्त होगा। आइए इसी क्रम में हम लोग सेशन की शुरुआत करें और डेली की तरह आपसे यही गुजारिश है कि आप सेशन में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए और अपने फीडबैक को कमेंट के माध्यम से बताएं यह सीरीज आपको कैसी लग रही है। आइए देखें, पहला प्रश्न आपका बहुत महत्वपूर्ण प्रश्नों का संकलन किया गया है। देखिए, हाल ही में किन दो राज्यों ने अपना स्थापना दिवस 1 मई के रूप में मनाया है? अब यहाँ विकल्प पहला दिया गया महाराष्ट्र और गुजरात, दूसरा दिया गया उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश, तीसरा दिया गया राजस्थान और बिहार, चौथा दिया गया महाराष्ट्र और केरल। तो यहाँ आप देखें, आपका विकल्प नंबर ए सही होगा, महाराष्ट्र और गुजरात। 1 मई 1960 को महाराष्ट्र और गुजरात राज्य का गठन किया गया था। साथ ही साथ अगर हम यहां देखें 1 मई के इतिहास से संबंधित, तो ILO अंतरराष्ट्रीय श्रम संगठन का भी स्थापना 1 मई 1919 ईस्वी में किया गया था। तो यहां से आपको यह भी याद रखना है कि महाराष्ट्र और गुजरात जो 1 मई को अपना स्थापना दिवस मनाते हैं, उसी दिन विश्व श्रमिक दिवस के रूप में भी मनाया जाता है, क्योंकि ILO की स्थापना 1 मई 1919 ईस्वी में किया गया था। इसका मुख्यालय कहां है? तो इसका मुख्यालय जिनेवा में है। मुख्यालय जिनेवा में है, जो कि स्विट्जरलैंड में स्थित है। साथ ही साथ इसके नए अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो गिलबर्ट होकैबो को ILO का प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है। और इनका किस देश से संबंध है? तो ये अफ्रीका के निवासी हैं। साथ ही साथ अगर हम बात कर लें यही महाराष्ट्र से संबंधित कुछ चीजों के बारे में, तो अतुल्य भारत क्रूज मिशन का सर्वप्रथम संचालन किस राज्य द्वारा किया गया? तो महाराष्ट्र के मुंबई से प्रारंभ किया गया। अगर हम बात करें गुजरात के बारे में, तो गिर नेशनल पार्क कहां स्थित है? गुजरात में स्थित है। उकाई परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो गुजरात राज्य से है। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का संबंध किस राज्य से है? गुजरात से है। तो आपसे ये सारे प्रश्न लगातार बने हुए हैं। जबकि अगर हम बात करें, गुजरात से ही दांडी मार्च प्रारंभ किया गया था सन 1930 ईस्वी में। और तैयारी निर्यात सूचकांक में पहले स्थान पे भारत में कौन सा राज्य है? गुजरात राज्य है। भारत का मैनचेस्टर के नाम से किस शहर को जाना जाता है? अहमदाबाद को जाना जाता है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। और महाराष्ट्र के बारे में बात करें तो महाराष्ट्र में एलोरा की गुफाएं स्थित हैं। साथ ही साथ महाराष्ट्र में बीबी का मकबरा स्थित है, जिसे ताजमहल की भद्दी नकल के नाम से जाना जाता है और इसको औरंगजेब के द्वारा बनवाया गया था। अब अगर हम यही अन्य प्रश्न के माध्यम से देखें, तो हाल ही में राजस्थान ने अपना स्थापना दिवस मनाया है, 72वां स्थापना दिवस। और राजस्थान की स्थापना सन 1949 ईस्वी में हुआ था। जबकि बिहार ने अपना 112वां स्थापना दिवस मनाया है। और बिहार का स्थापना जो है, या बिहार का गठन जो है, 1912 ईस्वी में किया गया था। आइए इसी क्रम में दूसरा प्रश्न देखें। हाल ही में कौन सी कंपनी ने मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है? तो यहाँ विकल्प आपका दिया गया है रिलायंस, दूसरा दिया गया अडानी ग्रुप, तीसरा दिया गया टाटा ग्रुप और चौथा दिया गया भारतीय पेट्रोलियम। तो यहाँ जो सही विकल्प आपका होगा दोस्तों, रिलायंस ग्रुप जो है, ये भारत में मार्केट कैपिटलाइजेशन में पहला स्थान प्राप्त किया है। और इसी क्रम में आइए अगला प्रश्न देखें। यहां देखिए, कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को पुनः संकलित किया गया है, जिससे आपका रिवीजन हो सके। जैसे 70वां मिस वर्ल्ड के रूप में किसे चुना गया है? तो ये हरनाज संधू, जिनका संबंध कहां से है? चंडीगढ़
गढ़ से है और ये कहां पर आयोजित किया गया था? तो इजराइल में यह आयोजन किया गया था। क्रम कौन सा था? 17वां था। और कौन विजेता रही? हरनाज संधू रही। और ये कहां से संबंधित है? चंडीगढ़ से संबंधित है। और ये कहां आयोजन किया गया था? इजराइल में किया गया था। तो ये भारतीय के रूप में कौन से क्रम की थी? तो ये तीसरे क्रम की थी, थर्ड क्रम की थी। 94वां ऑस्कर अवार्ड किसे दिया गया? बेस्ट फिल्म के रूप में कोडा को दिया गया। जब अगला प्रश्न है, भारत की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत कौन है? तो वो पल्ली है, पल्ली का सांभा है। ये भारत का पहला कार्बन न्यूट्रल पंचायत है। और ये किस राज्य में स्थित है? जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में ग्रामीण विकास और पंचायती राज मंत्री गिरिराज सिंह ने कितने दिवसीय आजादी से अंत्योदय अभियान शुरू किया है? अब यहां देखिए दिया गया है 180 दिन, दूसरा दिया गया है 120 दिन, तीसरा दिया गया है 150 दिन और चौथा दिया गया है 90 दिन। तो यहां पर जो सही विकल्प आपको होगा, विकल्प नंबर डी होगा 90 दिन। अब यहां आपको यह ध्यान रखना है कि पंचायती राज मंत्री कौन है? तो गिरिराज सिंह है। अब यहां दो चीजें आपको ध्यान रखना है। हाल फिलहाल के दिनों में स्वनिधि से समृद्धि योजना को भी बढ़ाए जाने की अनुशंसा की गई है। कितने दिनों के लिए? 180 दिनों के लिए। पीएम गरीब कल्याण योजना को भी बढ़ाए जाने की योजना की गई है, तो इसको भी याद रखना है। और आहार योजना का प्रारंभ भी किया गया है, किसके द्वारा? कृषि मंत्रालय के द्वारा। और कृषि मंत्री कौन है? नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं। ये सारे प्रश्न जो हैं अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। अगर हम यही बात कर लें पंचायतों के संबंध में, पंचायती राज से संबंध में, तो प्रतिवर्ष राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस किस दिवस को मनाया जाता है? तो 24 अप्रैल को पंचायती राज दिवस के रूप में मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 24 अप्रैल 1992 में 73वां संविधान संशोधन के आधार पर ही पंचायतों के गठन की बात की गई, जो कि भाग 9 और अनुसूची 11 में जोड़े गए, जबकि इसमें विषय की बात करें टोटल 29 विषय हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किसे कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से चुना गया? अब यहां पहला दिया गया भूषण कुमार, दूसरा दिया गया है किशोर कुमार दास, तीसरा दिया गया फ्रांसिस कैरे, चौथा दिया है डॉक्टर नीना गुप्ता। तो यहां जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर बी सही होगा, किशोर कुमार दास। अब कॉमनवेल्थ पॉइंट ऑफ लाइट अवार्ड से किसे सम्मानित किए जाने की बात की गई? किशोर कुमार दास को। अब यही अन्य विकल्पों के रूप में देखें, भूषण कुमार जी को कुष्ठ रोग निवारण के लिए अंतरराष्ट्रीय गांधी शांति पुरस्कार 2021 से व्यक्तिगत के रूप में सम्मानित किया गया, जबकि संस्थागत के रूप में गुजरात कुष्ठ रोग निवारण केंद्र को संस्थानों के रूप में सम्मानित किया गया। जबकि बात करें हम फ्रांसिस कैरे की, तो ये अफ्रीका के निवासी हैं और इनको आर्किटेक्ट के क्षेत्र में प्रतिकर पुरस्कारों से सम्मानित किया गया। जबकि नीना गुप्ता के बारे में बात करें तो रामानुजन पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो डॉक्टर नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देखें। यहां देखिए खेलो इंडिया यूथ गेम, इसका आयोजन कहां किया गया? तो खेलो इंडिया यूथ गेम का आयोजन हरियाणा में किया गया। खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, इसका आयोजन कर्नाटक में किया गया। और लारियस स्पोर्टमैन के रूप में किसे सम्मानित किया गया? तो मैक्स वेरेस्टपन को किया गया और ये फार्मूला 1 के विजेता रहे हैं। जबकि महिला के रूप में वुमेन के रूप में थाप्सन हेरा जो कि जमैका की धाविका हैं, इनको सम्मानित किया गया। आइए इसी क्रम में अगला देखें। हाल ही में किसने वैश्विक सुरक्षा पहल प्रारंभ किया? अब यहां इस शब्द को आपको ध्यान रखना है, वैश्विक सुरक्षा पहल। अब
विकल्प देखें तो पहला दिया गया है जापान, दूसरा दिया गया भारत, तीसरा दिया गया ऑस्ट्रेलिया, चौथा दिया गया है चीन। तो यहां जो विकल्प सही होगा आपका चीन होगा। चीन ने वैश्विक सुरक्षा पहल प्रारंभ किया है। अब ये क्यों प्रारंभ किया गया है? क्योंकि हाल ही के दिनों में इंडो पैसिफिक जोन में भारत ने एक अपना नया फंड कारपोरेशन जारी किया जिसका नाम TDC है, ट्राइलेटरल डेवलपमेंट फंड कारपोरेशन। इसी के बचाव में वैश्विक सुरक्षा पहल को प्रारंभ किया है किसने? चीन ने। साथ ही साथ आपको यह भी याद रखना है भारत, जापान, ऑस्ट्रेलिया और USA, इन चारों ने मिलकर क्वाड का संरचना बनाया है, क्वाड का गठन किया है। यह भी चीन के विस्तारवादी नीतियों को रोकने के लिए किया था। तो यहां से ये चीन ने इस दोनों स्थितियों से निपटने के लिए वैश्विक सुरक्षा पहल आरंभ किया है। तो यह प्रश्न अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाता है, आपसे पूछ लिया जाएगा वैश्विक सुरक्षा पहल किस देश की पहल है? तो यहां पर आपका आंसर जो होगा चीन होगा। अब यहीं पर जापान के बारे में बात करें तो जापान की राजधानी टोक्यो है, जबकि ऑस्ट्रेलिया के बारे में बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कैनबरा है। ऑस्ट्रेलिया को प्यासी भूमि के नाम से भी जाना जाता है, कंगारुओं के देश के नाम से भी जाना जाता है। गिब्सन, सिप्सन और विक्टोरिया मरुस्थल कहां स्थित है? ये सारे ऑस्ट्रेलिया से संबंधित है। साथ ही साथ अरल झील कहां स्थित है? ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। अगला है हाल ही में चर्चा में कोपेनहेगन में डेनिस ओपन 2022 का तैराकी में स्वर्ण पदक किसने जीता? तो पहला दिया गया है वेदांत माधवन, दूसरा दिया है गोविंद सुनील महाजन, तीसरा दिया गया डी गुकेश, चौथा दिया गया अंशु मलिक। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर आपका होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, वेदांत माधवन। अब यहां कोपेनहेगन दिया गया है, तो डेनमार्क की राजधानी जो है वो कोपेनहेगन है। जबकि डी गुकेश के बारे में बात करें तो हाल ही में ला रोडा शतरंज चैंपियनशिप का खिताब किसने जीता? तो डी गुकेश ने जीता। लेकिन आपको पुनः एक बार बताया जा रहा है, अगर रेक्याविक शतरंज चैंपियनशिप की बात की जाए तो उसे आर प्रज्ञाना नंद ने जीता है। और उप विजेता के रूप में कौन रहे? तो ये डी गुकेश रहे। जबकि अंशु मलिक के बारे में बात करें तो एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप में 57 किलोग्राम में रजत पदक किसने जीता? तो अंशु मलिक जी ने जीता है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए यहां टीकाकरण से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न दिए गए हैं। दिया गया है 100% टीकाकरण वाला राज्य, तो वह हिमाचल प्रदेश होगा। हिमाचल प्रदेश। आपको यहीं से यह भी याद रखना है 100% LPG कनेक्शन वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो हिमाचल प्रदेश है। 100% टीकाकरण वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो वो लद्दाख है। जबकि फास्टर ऐप किसने लॉन्च किया? तो वीएन रमन्ना जी ने, भारत के मुख्य CGI ने लॉन्च किया है। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। हाल ही में किस राज्य द्वारा सोशल अवेयरनेस एंड एक्शन टू न्यूट्रलाइज निमोनिया सक्सेसफुली प्रारंभ किया गया? अब यहां पर आपको ध्यान रखना है कि न्यूट्रलाइज निमोनिया। अब विकल्प आपके दिए गए, पहला पंजाब, दूसरा कर्नाटक, तीसरा उड़ीसा, चौथा दिया गुजरात। तो यहां सही जो विकल्प आपका है दोस्तों, विकल्प नंबर भी सही होगा, कर्नाटक। अब कर्नाटक के बारे में बात करें तो कर्नाटक के मुख्यमंत्री जो हैं बासवराज बोम्मई जी हैं, जबकि राज्यपाल के रूप में थावरचंद गहलोत जी हैं। साथ ही साथ अगर हम यही बात करें, कर्नाटक में कोलार की खान किससे संबंधित है? तो ये सोने की खान है और ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। अब यहीं पे आपसे जोग जलप्रपात पूछा जाता है। जोग जलप्रपात कहां स्थित है और किस नदी पर स्थित है? तो जोग जलप्रपात
शरावती नदी पर, शरावती नदी पर स्थित है, जो कि कर्नाटक में है। अगर हम यही बात कर लें पंजाब के बारे में, तो हाल ही में पंजाब में विधानसभा चुनाव हुआ है, तो आपसे यहाँ प्रश्न बनने का 100% चांस बनता है कि यहाँ पर विधानसभा की सीटें कितनी हैं। तो विधानसभा की सीटें जो वहां हैं टोटल 117 सीटें हैं, जिसमें आम आदमी पार्टी ने, आप पार्टी ने 92 सीटें जीतकर अपनी सरकार बनाई। अगर हम यही बात करें उड़ीसा के बारे में, तो उड़ीसा को उत्कल के नाम से पहले जाना जाता था। साथ ही साथ इन्होंने अपना 86वां स्थापना दिवस मनाया है। इसका जो स्थापना हुआ था 1936 ईस्वी में हुआ था। और उड़ीसा में ही आपको याद रखना है, उड़ीसा में चिल्का झील स्थित है, जो कि रामसर साइट के रूप में भारत में चिन्हित होने वाले पहले स्थल के रूप में स्थित है। और गुजरात के बारे में अगर बात करें, तो गुजरात राज्य में मोटेरा स्टेडियम, जिसका नाम बदलकर नरेंद्र मोदी स्टेडियम कर दिया गया, स्थित है। साथ ही साथ भारत का मैनचेस्टर किस राज्य में स्थित है? भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो अहमदाबाद को कहा जाता है, जो कि गुजरात राज्य में स्थित है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। अगला है, हाल ही में मवाई किवाकी का निधन हो गया, वह किस देश के राष्ट्रपति थे? अब यहां पहला दिया गया है इथोपिया, दूसरा दिया गया है केन्या, तीसरा दिया गया ब्राजील, चौथा दिया गया है इक्वाडोर। तो यहां विकल्प नंबर बी सही हो गया, केन्या। मवाई किवाकी जी जो हैं, ये केन्या के राष्ट्रपति थे और ये तीसरे राष्ट्रपति थे, थर्ड क्रम के राष्ट्रपति थे। और केन्या की राजधानी की बात करें तो नैरोबी है। साथ ही साथ अगर यही हम इथोपिया की बात करें तो इसकी राजधानी आदिस अबाबा है। और ब्राजील के बारे में बात करें तो ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया है। और इक्वाडोर के बारे में बात करें तो इसकी राजधानी क्यूटो है। आपको यहां क्यूटो से ध्यान रखना है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? तो बोल्विया की राजधानी लापाज है, जबकि दूसरी सेकंड ऊंचाई पर स्थित राजधानी कौन है? तो इक्वाडोर की राजधानी क्यूटो है। आइए इसी क्रम में अगला देखें। यहां देखिए दिया गया है विप्लवी भारत गैलरी, इसका संबंध पश्चिम बंगाल से है। और ये स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों के संबंध में स्मृति को याद रखने के लिए समर्पित है। और इसका जो उद्घाटन था प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा किया गया। गल्फ निवेश समिति का आयोजन कहां किया गया? तो जम्मू कश्मीर में किया गया, जम्मू कश्मीर में किया गया। आपको एक प्रश्न यहां से यह भी याद रखना है, क्रिएटिव सिटी के रूप में यूनेस्को के द्वारा भारत के किस शहर को चुना गया है? तो क्रिएटिव सिटी के रूप में भारत के जम्मू कश्मीर को चुना गया है। सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा के रूप में कौन है? तो कैंपेगोडा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा को सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डे के रूप में चुना गया है। और यह कर्नाटक में है। आइए अगले क्रम में देखें। हाल ही में किस राज्य की ई प्रणाली प्रस्ताव ने संयुक्त राष्ट्र पुरस्कार वर्ल्ड समिति ऑन द इंफॉर्मेशन फोरम का पुरस्कार जीता? अब यहां पहला दिया गया है मेघालय, दूसरा दिया गया असम, तीसरा दिया गया नागालैंड, चौथा दिया गया है तमिलनाडु। तो यहां सही जो ऑप्शन होगा विकल्प नंबर ए सही होगा, मेघालय। अब यहां पर आपको ध्यान देना है, मेघालय जो है पूर्वोत्तर भारत के राज्यों में एक राज्य के रूप में है। साथ ही साथ मेघालय में गारो, खासी, जयंतिया नामक जनजात रहती है। तो यहां से आपसे प्रश्न पूछा गया है कि 1857 की क्रांति के बाद अंग्रेजों के संपर्क में आने वाली पहली जनजाति कौन थी? तो वो जनजाति जो थी वो खासी थी और मेघालय से ही संबंधित है। विश्व में सर्वाधिक वर्षा किस स्थान पे होता है? तो भारत के मेघालय राज्य में होता है। और मेघालय के मासिनराम स्थान है चेरापूंजी जिला में, मासिनराम में सर्वाधिक वर्षा होता है। साथ ही साथ आपको मेघालय से याद रखना है, मेघालय से इन चीजों को याद रखना है कि मेघालय में ही
मेघालय में ही चेरी ब्लॉसम महोत्सव, आपसे प्रश्न भी पूछा गया है, चेरी ब्लॉसम महोत्सव कहां मनाया जाता है? तो मेघालय राज्य में मनाया जाता है। और असम में बात करें तो असम में एक सींग वाले गैंडे के लिए प्रसिद्ध राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? तो काजीरंगा नेशनल पार्क स्थित है और भारत का पहला नेशनल पार्क है जो कि जियो टैगिंग के पर आधारित है। अगर हम बात करें नागालैंड की तो हाल ही में विश्व बैंक के द्वारा अनुदान प्राप्त करने वाला भारत का राज्य के रूप में कौन सा है? तो वो नागालैंड है और यहीं पे नागा पहाड़ी स्थित है। जबकि तमिलनाडु के बारे में बात करें तो सत्यमंगलम टाइगर रिजर्व कहां स्थित है? तमिलनाडु राज्य में स्थित है, जिसे T+2 पुरस्कार 2021 से सम्मानित किया गया है। आइए इसी क्रम में अगला प्रश्न देख लें। हाल ही में किसे व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया? यह पर्यावरण के क्षेत्र में दिया जाने वाला बहुत महत्वपूर्ण अवार्ड है। यहां से प्रश्न लगातार बना है, तो यहां देखिए पहला दिया गया है नुक्लूफोम, दूसरा दिया है डेविड एटनबरो, तीसरा दिया गया चारुदत्त मिश्रा और चौथा दिया गया दीपक धर। ये चारों जो प्रश्न है अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। अब यहां पर जो प्रश्न का आंसर होगा विकल्प नंबर सी होगा, चारुदत्त मिश्रा को व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2022 से सम्मानित किया गया है। नुक्लूफाम को व्हिटली अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया था और व्हिटली अवार्ड को ग्रीन अवार्ड के नाम से जाना जाता है या ग्रीन नोबेल के नाम से जाना जाता है। और नुक्लूफाम का संबंध किस राज्य से था? नागालैंड से। जबकि द चैंपियन अर्थ का पुरस्कार हाल ही में किसे दिया गया? तो डेविड एटनबरो को दिया गया और दीपक धर को बोल्ट्जमैन मेडल पुरस्कार पाने वाले एकमात्र भारतीय कौन है? दीपक धर जी हैं और ये भारत के एकमात्र हैं। आइए इसी क्रम में अगला देख लें। देखिए यहाँ कोविड चैंपियन अवार्ड, अभी देखिए पिछले में आपने सर्वश्रेष्ठ अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा पढ़ा था, तो वहां आंसर आपका होगा केम्पेगौड़ा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। लेकिन अगर कोविड चैंपियन अवार्ड किस अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को दिया गया तो कोच्चीन अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को कोविड चैंपियन अवार्ड से सम्मानित किया गया। विश्व फुटबॉल 2022 या फीफा फुटबॉल 2022 का आयोजन किस देश में किया जाएगा? तो कतर दोहा में किया जाएगा। बैलन डी और पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो लियोनल मेसी को बैलन डी और पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसी क्रम में देखिए यहां दिया गया है, भीड़ में खड़ा होना मकसद नहीं मेरा, बल्कि भीड़ जिसके लिए खड़ी हो वो बनना है मुझे। मतलब आपको सफलता की ऊंचाइयों तक जाना है जिससे आपका नजरिया और आपके प्रति लोगों का नजरिया बदल जाए। इन्हीं बिंदु के साथ और इन्हीं शब्दों के साथ हम अपनी वाणी को विराम देना चाहेंगे। आप अपना और अपने परिवार का खूब सारा ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत।